स्वागत है आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। तो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊँ कि देखिए यहाँ पर खेत के किनारे एक छोटी सी क्यारी बनाई है और यहाँ पर आलू की फसल य- मौजूद है। और ये काफ़ी स्वादिष्ट आलू अगर आप इसको बना के खाएं, हालांकि ये आलू थोड़ा सा मीठा होता है, परंतु सब्जी जो है इनकी काफ़ी अच्छी बनती है। और काफ़ी अच्छे ढंग से जो है ये आलू यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर रखे गए हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँगा कि यहाँ पे एक छोटी सी क्यारी है और यहाँ पे लहसुन हो गया, आपके पास पालक हो गया, और आपके पास वहाँ पर ये पुदीना लगाया गया हुआ है और लहसुन यहाँ पे लगाया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खेतों में आपके पास गेहूं की फसल जो है काटने लायक हो चुकी है। आपको मैं कैमरामैन को कहूँगा कि सारी गेहूं की फसल दिखाइए, ऊपर से लेके नीचे तक, वहाँ तक दिखाइए। तो देखिए मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम खेती के प्रति जो है वो कितना स्वभाव रखते हैं, कितनी खेती के प्रति रुचि दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हमारे से बहुत सारे युवा, 100 में से 95% युवा इस वक्त चंडीगढ़ दिल्ली की तरफ अग्रसर करते हैं। और अब ना के बराबर ही युवा हैं कि जो खेती बाड़ी की तरफ ध्यान देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही हमेशा एक स्टार्टअप्स को, एक अपने भारतवर्ष में जो ग्रो अप है, अपने इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, उसको बढ़ावा ज़्यादा देने में रुचि दिखाते हैं। परंतु अब युवा पीढ़ियां ऐसी हैं और हम इतने शहरों की तरफ झुकाव कर रहे हैं। हालांकि मैं अपनी भी बात करूंगा कि हम भी ये अपना जो खेती का काम था ये कहीं न कहीं छोड़ के शहरों की तरफ पलायन करते हैं। और पहले एक वक़्त था कि जब हम शहर गाँव से शहर की तरफ जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें, मतलब 1950 से लेके 2000 तक की बात करें, गाँव छोड़ के शहर जाते थे तो मन बड़ा खुश होता था। परंतु अब के हालात अगर हम बता दूं, सच्ची बात बोलूं कि अगर हम अब शहर से गांव की तरफ आते हैं तो मन बड़ा खुश होता है। ये मेरे पर जरूर इम्प्लीमेंट होता है। परंतु जो खेती बाड़ी का काम है वो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ियां इसको भूल रही हैं। क्योंकि जो व्यक्ति खेती करता है और खेत से हुई चीज़ों का इस्तेमाल करता है वो कम से कम बीमारियों से दूर रहता है। अब इतना ये स्वादिष्ट आलू आपकी मैं बात करूं कि यहाँ पर उगाया गया है, परंतु यहाँ पर मुद्दे की ये बात है, बात यहाँ पर सिर्फ एक ही आती है कि क्या हमारी सरकारें जो एक बड़ा पलायन गांव से शहरों की तरफ हो रहा है, इसको अगर समय रहते हुए नहीं रोका गया तो हमारे आने वाली पीढ़ियां कहीं ना कहीं, देखिए बात तो यहाँ पर यह भी होती है कि जब 2070 की आएगा तब बजाज वालों ने तो फेफड़े निकालने भी शुरू कर दिए। क्योंकि आप देखिए दिल्ली की बात करिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करिए, काफ़ी गंदा एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है। तो वहाँ के लोग ज़्यादातर पहाड़ों की तरफ आने का रुझान करते हैं क्योंकि यहाँ पर आने के मन को शांति मिलती है। और मैं यहाँ पर ये भी एक चीज़ बताऊँगा कि देखिए शहरों की तरफ आप चाहे जितना फ़ास्ट फ़ूड खाएँगे, और हम में से देखा जाता है कि आप जाइए बड़े-बड़े मॉलों में जाइए, आपको फ़ास्ट फ़ूड वहाँ पे कोई बर्गर, डोसा आपके पास घर तक डिलीवरियाँ देने आ रही हैं। और उनके अंदर जो एक केमिकल्स होता है जो कि हमारे फेफड़ों को और किडनियों को ख़राब करता है, वो कहीं न कहीं शहरों में ज़्यादा होता है। और वही चीज़ें खाकर, उन्हीं चीज़ों को खाकर बीमार होके हम हॉस्पिटलों का रुख होते हैं, जहाँ पर हमारे पास करोड़ों रुपए का और लाखों रुपए का बिल होता है। परंतु आज का युवा जो है इस खेती की तरफ ध्यान देने के लायक नहीं है। खेती की तरफ काम करना, खेतों में काम करना आजकल का युवा पीढ़ी जो है अपनी तौहीन समझता है। और यही बात है कि हम अपनी खेती बाड़ी को छोड़ के शहरों की तरफ जाते हैं। अगर हम खेती बाड़ी करेंगे, हमारी सरकारें मशरूम की खेती करेंगे, अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की खेती अगर हम करेंगे तो सरकार से भी जो सब्सिडी है वो काफ़ी ज़्यादा मिली जाती है। बस बात यही है कि स्टार्टअप आप चाहे जो मर्जी करें, स्टार्टअप्स आप चाहे खेती से करें, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। क्योंकि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि
खेतों का काम छोड़ के शहरों में रह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि खेती नहीं है, सही नहीं है। तो अब बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं जो खेती की तरफ ध्यान देते हैं और सिर्फ़ मार्केट की बनी हुई चीज़ों को खाने के लिए निर्भर हैं, और कितने लोग जो होंगे वो खेतों की सब्ज़ी का उपयोग करेंगे, अब बहुत कम हो गया है। हालाँकि गाँव की बात करूँगा, गाँव में भी अब लोग शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं सब्ज़ी लाने के लिए, शाम के वक़्त सब्ज़ी लाने के लिए, परंतु बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं कि आपके घर के अंदर सब्जी उगाने के लिए सामर्थ्य रखते हो। हालाँकि अगर आप सुंदरनगर और जिला मंडी की तरफ जाएँ, वहाँ पर सब्जी की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा इस रिपोर्ट को बनाने का मतलब और तात्पर्य यही था कि आपसे गुज़ारिश है कि अपने घर में हम भी चैनल के थ्रू करेंगे, क्योंकि देखिए, अगर हम न्यूज़ चैनल है, अगर हमने मीडिया चैनल खोला है, तो हमारी भी कोशिश रहती है कि हम अपने प्रदेशवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर ऐसे काम करते रहें, जिससे एक एनर्जेटिक चीज़ मिले, उन युवाओं को एनर्जेटिक चीज़ मिले, ताकि एक स्वरोज़गार जो है, वो उत्पन्न हो। क्योंकि बात यहाँ पर यही आती है कि हम यहाँ पर इतने बड़े-बड़े घर, इतने बड़े-बड़े खेत छोड़ के शहरों की तरफ जाते हैं, और 3 बीएचके, 2 बीएचके में रहना एक बहुत बड़ा एक मतलब एक बड़ी शान समझते हैं। ठीक है, शहरों में फैसिलिटी आपके हो सकती है, आपके पास वहाँ पर देखिए मेडिकल फैसिलिटी की बात करें या एयरपोर्ट फैसिलिटी की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शहरों पे मिल सकती हैं, परंतु उससे भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको शहरों में ना मिल के गाँव में आपको मिलती है। तो अपनी बच्चों को गाँव की तरफ ज़रूर लाएँ। उनको दिखाएँ, अपना कल्चर दिखाएँ कि देखिए गाँव में ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे लोग देखे गए हैं जो अपने गाँव को छोड़ के शहरों में बस गए हैं, तो वो अपने बच्चों को भी नहीं लाते हैं गाँव में। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि गाँव की सुंदरता और गाँव का भविष्य हमारे बच्चे हैं, उनको दिखाएँ कि ऐसी चीज़ें होती थी, और उनको प्रेरित भी करें। स्टार्टअप्स बना सकते हैं हम इस चीज़ के लिए। कोशिश ज़रूर रहेगी, और सरकारों से भी ये गुज़ारिश रहेगी कि पलायन कम करें। लोगों को पलायन करने की नौबत ना डालें। अगर हम एक छोटी-सी